12th क्लास हिंदी मीडियम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है हमारे पास में आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो आव्यूह होता क्या है? आव्यूह जो है हमारे पास में, आव्यूह का मतलब है जो भी हमारे पास में डाटा होता है उस डाटा को हम आयताकार एक कोष्टक के रूप में संग्रहित करते हैं, वो हमारे पास में आव्यूह होता है। अब इस आव्यूह की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो आव्यूह की जरूरत जो हमें पड़ी वो हमें पड़ी हमारे पास में जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए हमने इसका उपयोग किया। अब यहाँ पर रैखिक समीकरण आप समझ रहे होंगे 2x + 3y = 4, 3x + 4y = 8। ये इस प्रकार की जो हमारे पास में रैखिक समीकरण, ये तो जैसे हमारे पास में दो चरों के अंदर ही है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है। उन समीकरणों को हल करने के लिए जो हमारे पास में मेथड या विधि उपयोग में ली जाती है उसे हम आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह सबसे पहले तो आव्यूह मैंने आपको बता दिया। आव्यूह जो हो गया कि जो हमारे पास में डाटा होता है उनके संग्रहण की जो विधि होती है वो आव्यूह होती है, और उससे जो हम दर्शाते हैं वो एक आयताकार कोष्टक के रूप में दर्शाया जाता है। तो आव्यूह को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास में संख्याएं होती है, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आव्यूह। जैसे कि आपके पास में 2 3 1 4 3 2 1 2 0 1 3 1, ये जो वैल्यूज हो गए हमारे पास में, ये जो भी नंबर्स हो गए, तो इनको हमने आयताकार रूप में यहाँ पे संग्रहित किया है। तो इससे जो हम कहते हैं वो आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर आता है आव्यूह का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम का मतलब होता है, इसको हम दर्शाते हैं R × C। R मतलब होती है रो, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति, और ये होता है हमारे पास में स्तंभ। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब हो गया स्तंभ। तो कहने का मतलब ये ऑर्डर हम जब चेक करना चाहिए इसका क्रम क्या होगा, तो आप देख सकते हैं पंक्ति देखता हूं तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3। अब आते हैं स्तंभ, जो ऊर्ध्वाधर खड़े हैं हमारे पास में। तो ऊर्ध्वाधर में चेक करता हूं तो पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा स्तंभ, तो 4। तो हमारे पास में इसका जो हमारे पास में क्रम हो गया वो हो गया 3 × 4 का क्रम, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 हो गई और स्तंभों की संख्या 4 हो गई। अब इसमें अवयवों की संख्या आप निकालना चाहे तो सीधा इसको गुणा करके तो 3 × 4 आप अवयव दे सकते हैं। यहाँ पे अवयवों की संख्या जो हो गई हमारे पास में 12। आप यहाँ पे गिनकर में भी देख चेक कर सकते हो, तो अवयवों की संख्या हमारे पास में 12, क्योंकि ये हो गया हमारे पास में आव्यूह। आव्यूह का क्रम क्या होता है? तो वो क्रम होता है पंक्ति × स्तंभों की संख्या। अब आते हैं हम यहाँ पर आव्यूह के प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आव्यूह के प्रकार, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आव्यूह के प्रकार, सबसे पहला आता है हमारे पास में पंक्ति आव्यूह। नाम से पता चल रहा है पंक्ति आव्यूह ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं लेना चाहूं तो 2 और 3, तो ये जो आव्यूह है हमारे पास में वो पंक्ति आव्यूह, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पूरी आव्यूह के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर एक ही पंक्ति हो। तो कहने का मतलब ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, एक पंक्ति हो हमारे पास में, वो होती है हमारे पास में पंक्ति आव्यूह। दूसरा हम आते हैं स्तंभ आव्यूह में। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स या ऐसी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो, यानी एक स्तंभ हो, उसे हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। उदाहरण अगर मैं लेना चाहूं यहाँ पर, तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही स्तंभ है हमारे पास में, तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्तंभ आव्यूह। तीसरा हम जो चलते हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं हम शून्य मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। शून्य या रिक्त आव्यूह, शून्य या रिक्त आव्यूह। नाम से पता चल रहा है शून्य, तो कहने का मतलब ऐसी आव्यूह जिसके अंदर
प्रत्येक अवयव का मान 0 यानी शून्य हो। उदाहरण के तौर पर लेना चाहूं तो जैसे आपके पास में 0 0 0 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स या ये अवयव जो है इसके अंदर प्रत्येक अवयव का मान शून्य है, इसलिए हम इसे शून्य या रिक्त अवयव कह सकते हैं। चौथा जो हमारे पास में आता है वो आता है वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग अवयव। अब यहाँ पे वर्ग अवयव किसे कहते हैं? ऐसी अवयव जिसमें हमारे पास में स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या समान हो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं लेना चाहूँ आपके पास में 2 3 1 4, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या, ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, तो 2 इंटू स्तंभ देखूं तो स्तंभ में भी ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, तो ये 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान है, तो इसे हम कहते हैं वर्ग अवयव। एक और उदाहरण लेना चाहूं तो यहाँ पर और देख सकते हैं आप 1 2 3 3 2 1 0 1 3, तो यहाँ पे भी देखें तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो 3 पंक्तियों की संख्या, और स्तंभ देखूं तो पहला दूसरा और तीसरा, तो 3, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं पंक्ति तथा स्तंभ की संख्या हमारे पास में समान है, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्ग अवयव। आगे हम बढ़ते हैं, पांचवा जो है हमारे पास में वो है फिफ्थ, वो है हमारे पास में विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ऐसी वर्ग अवयव जिसमें अग्र विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी सारे अवयव हमारे पास में उनका मान शून्य हो तो वो हमारे पास में विकर्ण अवयव कहलाती है। उदाहरण के लिए देखूं तो आपके पास में ये हो गया 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकर्ण हमारे पास में ये मुख्य विकर्ण अग्र विकर्ण हो गया, जिसके अवयवों के अलावा जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का मान हमारे पास में शून्य है, इसलिए इस अवयव को हम कहते हैं विकर्ण अवयव। एक और उदाहरण आप ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि 1 2 0 0, तो यहाँ देख सकते हैं ये विकर्ण के अवयव हो गए और इसके अलावा जो भी अवयव हैं उनका मान शून्य हो गया। बट शर्त क्या है, वो अवयव कौन सी होनी चाहिए? वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान, उसे हम कहते हैं विकर्ण अवयव। छठा वो चलता है हमारे पास में स्केलर, जिसे हम बोलते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या होती है? तो ये भी विकर्ण के जैसे ही होती है। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयवों की संख्या समान हो तथा बाकी सभी अवयव शून्य हो उसे हम अदिश अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं लेना चाहूँ आपके पास में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 2 0 0 0 0 0 0, तो देख सकते हैं ये जो विकर्ण की आपके पास में अंदर विकर्ण के अंदर जो भी संख्या आ रही है वो संख्या क्या होनी चाहिए? समान, और उसके अलावा बाकी सारे जो अवयव होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? 0। एक और उदाहरण आप यहाँ पे ले सकते हो, तो देख सकते हैं 3 3 0 0, तो ये जो विकर्ण में आपके पास में संख्या है वो समान है और बाकी के अवयव क्या है हमारे पास में? शून्य, तो वो कहलाती है हमारे पास में अदिश अवयव। सातवां जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं इकाई सदिश। अब इकाई सदिश क्या होता है? तो इकाई सदिश वो होता है जिसके विकर्ण के अवयवों की संख्या सदैव 1 हो, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स हमारे पास में इकाई सदिश कहलाती है। तो विकर्ण के अवयवों की संख्या आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए 1 1 1, और बाकी सारे अवयवों का मान जो हो हमारे पास में वो शून्य हो, तो ये विकर्ण में देख सकते हैं हमारे पास में सभी अवयवों का मान 1 है और बाकी अवयव शून्य है। ऐसी मैट्रिक्स या ऐसी अवयव हमारे पास में क्या कहलाती है? इकाई सदिश। अब इन तीनों में अंतर क्या है? सबसे पहले विकर्ण अवयव, ऐसी अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी सारे अवयवों का मान शून्य हो सकता है पर विकर्ण में जो संख्या है वो समान नहीं होनी चाहिए। दूसरा अदिश अवयव, ऐसी अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, बस विकर्ण में जो आपके पास में संख्या आ रही है वो संख्या क्या होनी चाहिए? समान। और तीसरा इकाई सदिश, ऐसी अवयव जिसमें विकर्ण में जो संख्या है उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पर संख्या समान, यहाँ पर संख्या समान और यहाँ पर संख्या का मान हमेशा 1 होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास में जो अब हम आगे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे अवयव के गुणधर्म।
आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म में सबसे पहला आता है हमारे पास में परिवर्त आव्यूह। अब ये परिवर्त आव्यूह क्या है? तो जो भी आपके पास में एक वर्ग आव्यूह है, अगर उस वर्ग आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए और उससे जो नई हमारे पास में बनती है आव्यूह, नई आव्यूह, उसे हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह। तो कहने का मतलब, जैसे उदाहरण अगर मैं लेना चाहूं, यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखी है 2 3 1 3, तो यहाँ पर हम अगर इसके ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ को अगर मैं पंक्ति में चेंज कर दूं, तो स्तंभ में आप देख सकते हैं संख्या 2 1 है, तो अब इसमें पंक्ति में लिखता हूं तो 2 1, दूसरा स्तंभ 3 3, तो यहाँ हो गया 3 3। तो ये जो नई आपके पास में बनती है आव्यूह, उसे हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह, और जिसे हम दर्शाते हैं a की पावर t से। तो यहाँ पर कहने का मतलब, या तो आपके पास में स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो या पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, यानी पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर जो नई आव्यूह आपके पास में बनती है वो कहलाती है हमारे पास में परिवर्त आव्यूह। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें आपके पास में कोई भी आव्यूह दे रखी है और उसका जब आप परिवर्त आव्यूह बनाते हैं, तो अगर उस आव्यूह और वो परिवर्त आव्यूह दोनों का मान समान हो तो वो हमारे पास में सममित आव्यूह कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं लेना चाहूं तो जैसे मेरे पास में एक आव्यूह ले रखी है a, तो यहाँ पर मैं इसका मान जो लेता हूँ वो लेता हूँ 2 - 3 - 4। अब मैं इस आव्यूह को परिवर्त आव्यूह में जब चेंज करता हूँ a की पावर t, तो यहाँ पे मैंने बताया था ये जो स्तंभ है इसको पंक्ति में चेंज करेंगे तो पहला आव्यूह 2, फिर दूसरा हो गया -3, फिर दूसरा स्तंभ ये है तो इसको पंक्ति में चेंज करूंगा तो पहला आव्यूह 3 और दूसरा हो गया 4। तो अब आप देख सकते हैं इसका और इसका मान, दोनों का मान क्या है? समान। तो कहने का मतलब आव्यूह a और उसकी परिवर्त आव्यूह a की पावर t दोनों का मान समान हो तो वो हमारे पास में आव्यूह जो कहलाती है वो कहलाती है सममित आव्यूह। दूसरा आता है, तीसरा जो है हमारे पास में वो है असममित आव्यूह। असममित आव्यूह ये भी वैसा ही है जैसा सममित आव्यूह है, बस वहां पर वो दोनों बराबर होती है, पर यहां पर जो होती है वो वर्ग आव्यूह उसकी परिवर्त आव्यूह के बराबर तो होती है, पर जो साइन चिन्ह जो होता है हमारे पास में वो जो लगता है वो माइनस का। उदाहरण से अगर मैं लेना चाहूँ आपके पास में जैसे a मैंने आव्यूह ले लिया, आपके पास में एक वर्ग आव्यूह, उस वर्ग आव्यूह का मान मैंने ले लिया 0 2 -2 और 0। अब इसका जब मैं परिवर्त आव्यूह जब निकालता हूं तो ये आपके पास में स्तंभ है, इसको पंक्ति में चेंज कर रहा हूं 0 - 2 2 0, ये हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में देख सकते हो इन दोनों का मान सेम नहीं है, तो मैं यहां से माइनस को बाहर लेता हूं तो ये हो जाए, ये तो 0 ऐसा कैसा, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये वापस माइनस को इधर ले लिया a की पावर t 0 2 -2 और 0। तो आप देख सकते हो ये और ये जो a है और ये इन दोनों का मान समान है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर -a की पावर t। तो कहने का मतलब एक वर्ग आव्यूह वो उसकी परिवर्त आव्यूह के बराबर होती है, पर जो चिन्ह लगता है वो किसका लगता है? माइनस का, तो वो आव्यूह जो कहलाती है वो होती है असममित आव्यूह। इस गुणधर्म को हम कहते हैं असममित आव्यूह। तो यहाँ पर मैंने आपको आव्यूह बता दिया, आव्यूह के प्रकार बता दिए, आव्यूह के गुणधर्म बता दिए। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आव्यूह के बारे में कि आव्यूह में योग कैसे होता है, आव्यूह में घटाते कैसे हैं, आव्यूह में गुणा कैसे करते हैं, उसकी क्लास हम कल लेंगे। उम्मीद है आपको जो मैंने क्लास ली है वो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके और भी आपको ऐसी नई वीडियोस मिलती रहे, जिससे आपका ये जो 12th क्लास का कोर्स है वो चलता रहे। धन्यवाद।